हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज संडे का दिन है एंड कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस हो जावे। आने वाले हफ्ते के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मंडे को क्या करना है वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मंडे कल से जो नया हफ्ता शुरू होगा, एक नई सीरीज शुरू होगी फेब्रुवरी की। फेब्रुवरी मंथ जो है वो थर्सडे से शुरू होगा। अभी तक जैन खत्म नहीं हुआ है और जैन में जो है, जनवरी मंथ में जो है अभी भी 3 दिन बाकी है और 3 दिन में बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में। और उसका मेन रीजन ये है कि 1 तारीख को जो है हमारे यहाँ पे बजट है, जिसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। बजट विल बी अ फ्रेंडली बजट, जिसमें ज्यादा उठापटक नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा बजट होगा, मुझे लगता है, जो जो शायद इस बार ग्रोथ को फोकस करे। एंड ये एक छोटा इंटरिम बजट है। एक्चुअल बजट तो आपको पता ही है, इलेक्शन के बाद ही आएगा। तो आने वाले हफ्ते में कीपिंग बजट इन द माइंड, कीपिंग मंथली क्लोजिंग एंड द ओवरऑल स्टॉक पोजीशन ऑन डेली एंड मंथली चार्ट, सॉरी डेली एंड वीकली चार्ट, ऐसे कौन से सेक्टर होंगे और कौन से स्टॉक होंगे जो गिने गिने चुने 2-3 स्टॉक के बारे में ही हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है। सेक्टर वाइज देखो तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी विल बी इन फोकस टुमारो। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है फ्राइडे के वाले वीडियो में मैंने आपको बना के दिया था कि इसका जो क्लोजिंग आया है वो 61.8%, 48,636 की हाई और 42,105 की लो। ये जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो रैली की है उसका 61.8%, 44,599 आता है। और बैंक निफ्टी ने जो है 44,866 के ऊपर बंद किया है। कहीं ना कहीं 61.8% यहाँ पे बैंक निफ्टी बचा रहा है क्लोजिंग बेसिस। एचडीएफसी बैंक को अप्रूवल मिला है, सॉरी, एलआईसी को अप्रूवल मिला है आरबीआई से टू मेक द पोजीशन ऑफ 10% इन एचडीएफसी बैंक। तो ये न्यूज की वजह से जो है एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा खासा उछाल रहेगा। तो अगर आप बैंकिंग स्टॉक में अगर कोई फेवरेट स्टॉक पूछे या एक ट्रेडेबल स्टॉक पूछे जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए, तो वो रहेगा एचडीएफसी। ठीक है। एचडीएफसी ने वीकली बेसिस ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। इसको मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी जो है रेकमेंड किया हुआ है। और एचडीएफसी मैंने यूट्यूब पे भी मैंने कहा हुआ है कि एचडीएफसी आने वाले दिनों के लिए एक लीडर होगा मार्केट मूवर के लिए, खास करके बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि इसका वेटेज भी है। और बैंक निफ्टी जो भी रैली करेगा वो एचडीएफसी की बदौलत ही करेगा। एचडीएफसी का एक बड़ा हाथ होगा उसमें। ठीक है। आईसीआईसीआई भी है। सारे बैंकिंग स्टॉक्स भागेंगे, एसबीआई, बंधन बैंक, हर हर एक बैंकिंग स्टॉक, लेकिन एचडीएफसी का जो है थोड़ा बोलबाला ज्यादा हो। एचडीएफसी ने वीकली वीकली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन पे इसने जो है जो ये लो बनाई है 1380, 1370 का मैंने आपको फिगर बताया था कि 1370 जो है ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है ऑन अ वर्स्ट लेवल, जो उसने परसों के दिन कर लिया, यानी कि थर्सडे थर्सडे वाले। अगर मानो कल बैंक निफ्टी, सॉरी, एचडीएफसी बैंक जो है वो 1-2% ऊपर में खुले, ये हफ्ते में कहां तक जा सकता है, तो ये हफ्ते में जो है मुझे लगता है एचडीएफसी 1580, 1550 से लेके 1580 का लेवल टेस्ट कर सकता है। ठीक है। ये एचडीएफसी में एक उछाल आ सकती है। हो सकता है कि बिफोर बजट
ये HDFC यहाँ तक जावे, या एटलीस्ट 1500 तो ये मेरे ख्याल से कल ही पार करना चाहिए, क्योंकि 1434 की तो इसने क्लोज दी है। अगर 1-2% भी अगर ऊपर खुलता है तो ये 1500 तो कल ही पार करने का कोशिश करेगा। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये वाला लेवल जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, इसको फिलहाल ये छूने की या क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जो आता है 1580। ठीक है, तो HDFC विल बी द बेस्ट बाइंग स्टॉक इन बैंकिंग सेक्टर फॉर द एंटायर February मंथ। दूसरा स्टॉक आता है PVR। PVR भी जो है मैं मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर ही चुका हूं। अब देखिए PVR जो है मंथली बेसिस, अपना सॉरी वीकली चार्ट में भी जो है बहुत ही बड़े ओवरसोल्ड जोन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये लेवल से गिरता हुआ आया है 1875। इसको यहां तक आने को काफी टाइम लगा। 4 सितंबर को इसने ये टॉप बनाया था, और आज जनवरी है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी भी खत्म होने आया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने लगे इसको 1875 से 1436 आने को। ये इसका वीकली चार्ट है, एंड आई बिलीव अगर जो रीजन से मैंने पीवीआर बाय करने का सजेशन दिया हुआ है वो अगर काम कर गया, तो ये फिर से जो है 1800 जाने में सिर्फ 4 हफ्ते लगाएगा। इतना लंबा समय नहीं लगाएगा, वो सिर्फ 4 हफ्तों में, यानी कि फरवरी तक 1800 ये निकल सकता है। 1790 टू बी मोर प्रिसाइज। 350 पॉइंट दूर है, जिसमें इसको बढ़ने में वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। पीवीआर ऑन अ डेली चार्ट इज आल्सो हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। तो इसमें आपको आपको 1%, 2% की कोई भी गिरावट मिले, जो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है कि अभी ये इसके नीचे जाना चाहिए। इनकेस अगर मानो किसी रीजन से गया, आप पीवीआर में किसी को पूछे बिना आंख बंद करके जो है पोजीशन बनाइएगा। ये आपको एटलीस्ट एटलीस्ट 1750 से 1800 का लेवल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। हाँ, 1790 पे इसने अगर क्लोजिंग दे दी, देन स्काई इज द लिमिट फॉर पीवीआर। लेकिन फिलहाल जो है आप 1700 से लेके 1750 का लेवल के लिए आप पीवीआर में ट्रेड कर सकते हैं, जो आपको आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ही मिल जाना चाहिए। तो आप फरवरी का जो टारगेट है वो आप 1700, 1750 का मान के चल सकते हैं पीवीआर में। ठीक है, HDFC बैंक हो गया, पीवीआर हो गया। एक और सेक्टर है जो वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, और वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में तेजी आएगी। इसका रीजन ये है कि चाइना ने जो है अपना रेट कट किया हुआ है, और वो आने वाले समय में भी जो है यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग रेट कट करें। हमारे यहाँ पे बजट है, यूएस में फेड पॉलिसी में हो सकता है कि वो लोग रेट कट की एक कहते हैं ना कि एक रेट कट को थोड़ा फोकस में रखे। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में अगर वो लोग रेट कट करने की बात भी अगर करते हैं, तो ये ओवरऑल जो है मेटल सेक्टर को बहुत बेनिफिट करेगा। और वैसे भी जो है अब चाइना की न्यूज से मेटल सेक्टर में ऑलरेडी एक शाइन आएगी। तो मेटल में आपको जो भी खास खास स्टॉक्स है, टाटा स्टील और खास करके सेल सेल फिलहाल 119 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सेल में एक अच्छी खासी मुझे लगता है कि रैली आनी चाहिए, जो ये वाली हाई को क्रॉस कर सकती है 126.90। अभी फिलहाल ये चल रहा है 119 पे, और इसके आगे भी जो है सेल अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो सेल हुआ, टाटा स्टील हुआ,
देन JSW हुआ, नाल्को हुआ, ये सारे में जो है आप फॉल में, आपको अगर इसमें कोई भी गिरावट मिलती है, यू कैन गो लॉन्ग इन मेटल स्टॉक्स। निफ्टी को अगर किसी का सपोर्ट रहेगा तो वो रहेगा नन अदर देन रिलायंस का। देखिए रिलायंस जो है वो काफी दबा हुआ स्टॉक रहा है और अभी अभी जो है उसने मूवमेंट देना शुरू किया है। एक लंबे समय के लिए वो एक साइडवेज मूवमेंट में था, जा तो ऊपर ही रहा था लेकिन साइडवेज था। ठीक है, इतना उसने मतलब कोई बड़ी उछाल उसने यहाँ पे दी। देखिए 10 जनवरी को, यानी कि जनवरी में जो उसने उछाल मारी, यहाँ पे उसने जो है उसको आधे से ज्यादा रिट्रेस कर लिया। अब जब तक रिलायंस जो है ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता 2630, ठीक है, इसको अगर हम और लंबा खींचे 2630, तो जब तक अभी उसके नीचे क्लोज ना आवे रिलायंस में, तो इसमें जो है आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर 2630 किसी रीजन से ब्रेक होता भी है तो इस ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि उसका लेवल आता है 2590 विल बी द बेस्ट बाइंग लेवल फॉर रिलायंस, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। अदरवाइज आप रिलायंस को किसी भी 10-15 पॉइंट की डिप पे यू कैन गो लॉन्ग इन रिलायंस, कीपिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, अब चाइना का रेट कट करना, यूएस का फेड पॉलिसी में रेट कट को एक्सपेक्ट करना, हमारे यहाँ पे बजट है, इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा दूर का होराइजन अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी रैली को ही आमंत्रण दे रहा है। ठीक है, बीच में जो ये थोड़ी बहुत उठापटक हो गई हिडनबर्ग की वजह से, अडानी के स्टॉक्स में नेगेटिविटी आ गई, देन एचडीएफसी की वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो ये सारे जो भी झमेले हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, उसमें से जो कुछ भी बचा कुचा होगा वो मुझे लगता है कि कल फर्स्ट हाफ में वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि मैंने जैसे आपको मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि ये यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो ये रेड कलर का हैमर बना, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। रेड कलर का हैमर इज ऑल्सो वेरी पावरफुल फॉर द ट्रेंड रिवर्सल, लेकिन रेड होता है तो एक चांस ये होता है कि फिर से जो है एक मामूली सी डिप इंडेक्स दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में 44,500 विल बी द बेस्ट सपोर्ट टू गो लॉन्ग। ठीक है, यहां पर भी जो है इसने 429 का ही सपोर्ट लिया हुआ है। एंड निफ्टी में फिलहाल ये जो है 21,137, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो 2177 पे आ रही है। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है वो 2177 पे आ रहा है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को भी इतना नीचे जाना चाहिए, बिकॉज 352 पे जो है उसने अपने 23.6% के ऊपर ही क्लोज दिया हुआ है। अगर किसी भी रीजन से, देखिए क्या है, मार्केट आर गोइंग टू मूव अप, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये मैं आपको आंख बंद करके कमिट कर सकता हूं, लेकिन अब ये रबर को जितना नीचे ये लोग खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि जैसे ये रबर को छोड़े एक बड़ा सा स्पाइक आ जाए। आप समझे? तो जो भी डिप मिले आपको बस फेब्रुवरी के या मार्च के
आपको सिर्फ कॉल ही बाय करना है। इसमें आप बिल्कुल भी शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। एनी टाइम यू कैन गेट ट्रैप, क्योंकि ये जो भी डाउनफॉल आएगा सिर्फ ट्रैप करने के लिए आएगा। तो डू नॉट गेट ट्रैप। और जो भी आपके रेट से अगर आपको 100 पॉइंट नीचे मिलता है, उसके बाद ही जो है आप उसमें एवरेज करिएगा, अदरवाइज कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं। मैं निफ्टी लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग भी बैंक निफ्टी के कॉल लिए हुए हैं 47,000 के, 48,000 के, अगर आपका कॉल का रेट 100 रुपये भी हो जाता है या 90 रुपये भी हो जाता है, आपका जो ये कॉल है वो आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है कम से कम 350 से 400 रुपए के आसपास बिकेगा। हो सकता है 500 प्लस भी जाए, ठीक है, और उससे ऊपर ही निकलेगा। बैंक निफ्टी मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है बिकॉज ऑफ LIC एंड HDFC का न्यूज। अगर कल एक बड़ी ओपनिंग करता है HD अपना बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि ये वीक में वो ये लेवल तक आ गए, जो कि है 47,600। ये मतलब ये मेरा मानना है ऐसा, ठीक है। तो नीचे में आपको अगर ये मिलता है, कोई भी डिप दे 50, 100, 200 पॉइंट की, चाहे बैंक निफ्टी दे चाहे निफ्टी दे 50 से 50, 80, 100 पॉइंट की, आपको सिर्फ बाइंग ही करना है विदाउट एनी फियर। आप 22,000 का टारगेट मान के चलिए, और उसके इर्द गिर्द, या हो सकता है 22,000 के ऊपर भी मार्केट निकल सकता है एज पर दैट दिस क्या कहा गया, मैंने जो आपको ये सब लेवल बताए थे, ठीक है। एज पर द रिट्रेसमेंट लेवल्स मार्केट जो है, ये देखिए टारगेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, 22,600, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बना के बताया हुआ था, और इसके मैंने रीजन भी आपको बताए थे कि ये लेवल क्यों आ सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 22,000 तो मान के चल ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा विदाउट गेटिंग पैनिक। आपको अगर डिप मिलती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए ही आपको यूज करना है। मार्केट किसी भी हालात में जो है कोलैप्स नहीं करेगा, ये बात मैं आपको कंफर्म करता हूं, ठीक है। बैंक निफ्टी का वैसे अगर ये वाला लेवल अगर इनकेस ब्रेक हुआ 44,500 का, या मानो ये जो उसने लो बनाई है 44,429 की, तो इसमें एक 44,200 तक जाने का चांस है। वो ये लेवल तक नहीं नहीं जाएगा, इसकी आप फिक्र मत करिए। 43,000 जो 500 का लेवल है वहां तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। एनीवेज इट्स द बाय ऑन डिप मार्केट। तो कुछ अगर ऐसे लेवल्स आए जो मतलब पैनिक कर दे, तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मुझे लगता है कि जो भी डिप आती है यू हैव टू गो लॉन्ग एंड डू नॉट वरी अबाउट द प्रीमियम्स ऑफ ऑप्शन। वो अगर आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो भी होगा, जो मैंने टारगेट दिया है, वही लेवल पे वो कटेगा, और वो भी हफ्ता हफ्ता 10 दिन मान के चलिए। 10 से 12 फरवरी तक आपका लेवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही एक अपडेट था। बाकी कल देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, और 3 दिन के बाद ओपन होगा तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी असर क्या होती है, HDFC कहाँ पे ओपन होता है। और अगर सब कुछ सही रहा और कल एक गैप अप ओपन होके ही जो है ऊपर की तरफ उसने तेजी करी, तो आपको तेजी में
अगर कल बैंक निफ्टी आपको 45 700 800 पे मिलता है, तो जो भी कॉल हो आपके पास, ठीक है, उसमें आप बुकिंग करते रहिएगा और नीचे आए तो बाय करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बस जो भी है अभी हम कल बात करेंगे। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए और जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन एनरोल फॉर आवर ईयरली सर्विस, जिसके चार्जेस 8,000 रुपए के हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि हमारी तरफ से आपको डिलीवरी ट्रेड्स एज वेल एज ऑप्शन ट्रेड्स मिलते हैं, और साल भर के अंदर आपका जो कैपिटल है वो 90 to 100% बढ़ के आपको दे दिया जाएगा, आपको मिलेगा। मतलब सेकंड थिंग, एक और उसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये है जो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू रहेगा, कि जो लोग भी ईयरली सर्विस ज्वाइन करते हैं उनको हमारा ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करने मिलेगा 12 महीनों के अंदर, कभी भी दे कैन ज्वाइन एज पर देयर कन्वीनियंस। और ये जो सहूलत है वो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू रहेगी, उसके बाद में वी आर बैक टू नॉर्मल। अगर आप 3 महीनों की सर्विस लेना चाहते हैं तो 1500 का रेट होगा, जिसमें आपको डिलीवरी एज वेल एज ऑप्शन रेट मिलेंगे ही, साथ ही जो भी आपका 3 महीने का ये जो सर्विस होगा उसमें जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो 25 to 35% का होगा 3 महीनों। ठीक है, और इसके रेट जो है वो 1500 के होंगे। और अगर आप हमारे ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करते हो जहाँ पे आपको पूरा चार्ट रीडिंग, डेली, मंथली और वीकली चार्ट, उसका एनालाइजिंग, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक्स, ट्रेंड लाइन, कैलकुलेशंस, सब कुछ जो भी एक चार्ट ओपन करके आपको समझ में आवे कि आपको स्टॉक बाय करना है, सेल करना है, जो भी है वो सब कुछ उसमें आपको सिखाया जाएगा। उसके चार्जेस 5,000 के हैं जो आपको ट्रेड से ही रिकवर करके दे दिए जाएंगे। अब जिस दिन ये कोर्स के लिए एनरोल करते हो उसी दिन से आप 3 महीनों के लिए जो है हमारे ट्रेडिंग टिप वाले सर्विस में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किए जाते हो। और एक तरफ आपका कोर्स चलता रहेगा और दूसरी तरफ जो है आप ट्रेड करके ये कोर्स का पूरा पैसा भी रिकवर कर लोगे, और आपको ट्रेड ये ट्रेडिंग टिप की पूरी बेनिफिट 3 महीनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी। तो ये तीनों में से जो भी आपको सूट करे आप वो ज्वाइन करिए। ठीक है, एंड व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर आवर सर्विस। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, कल बात करेंगे, एंड बाय द टिप्स एंड डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक।